Hello बच्चों, let's read the question. The question says if two different salts A, that is zinc nitrate, and B, that is potassium bromide, are separately warmed with concentrated H2SO4, which of them will produce reddish brown fumes that dissolve in CS2 giving reddish brown layer? तो हमें यहाँ पे दो हमारे पास दे रखे हैं different salt. The first salt is the salt number A is zinc nitrate. So zinc nitrate is salt number A, and there is given one more salt, that is salt number B, which is potassium bromide. Potassium bromide. तो हमको यहाँ पे दो सॉल्ट दे रखे हैं और दोनों को हमको चेक करना है कि कौन सा इसमें से कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन देगा और ये हमको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देगा, और साथ ही साथ जब वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हमारे यहाँ पे CS2 के साथ डिसॉल्व होंगे तो रेडिश ब्राउन लेयर बनाएगा. तो अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रोमीन की, तो यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, जब हम इसको ब्रोमीन के सॉल्यूशन के साथ पोर करते हैं तो वो सॉल्यूशन हमारा सबसे पहले रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होता है. देन आफ्टर क्या होता है कि जो रेडिश ब्राउन हमारा वेपर्स वहां से जो बनते हैं ब्रोमीन के, वो वहां पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के फॉर्म में निकल जाते हैं. तो बेसिकली आई कैन से दैट, सो वी कैन राइट व्हेन concentrated H2SO4 is poured with bromine solution, or we can say bromide solution. तो यहां पे क्या होता है, यहां पे फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट अ रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन इज फॉर्म, रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन इज फॉर्म. और फिर क्या होता है, जब ये रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन पहले हमारा बन जाता है तो बाद में यही रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन लेटर रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन जो इसके वेपर्स होते हैं, दे बेसिकली टर्न्स इनटू ब्रोमीन. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्म में यहां से निकल जाते हैं. तो रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन वेपर ऑफ ब्रोमीन अकंपनी द हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो HBr की फॉर्म में यहां से निकल के आ जाते हैं. तो अगर यहाँ पे रिएक्शंस को देखा जाए तो क्या होगी रिएक्शन, रिएक्शन यहाँ पे क्या है, जो शुरुआत में हमने पोटेशियम ब्रोमाइड लिया था, यानी कि जो ये KBr है, ये KBr हमारा रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ. और जब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो हमें यहाँ से मिलेगा K2SO4 प्लस ब्रोमीन. तो यहाँ से HBr हमको निकल जाएगा, तो HBr विल बी, ठीक है, HBr यहाँ से निकलेगा. और फर्दर जब ये HBr हमारा H2SO4 के साथ दोबारा से रिएक्ट करेगा, अगर हम H2SO4 को यहाँ पे ज्यादा अमाउंट पे लेंगे सिंस इट इज अ कंसंट्रेटेड, तो H2SO4 के साथ यहाँ पे दोबारा से रिएक्शन करेगा. और जब H2SO4 के साथ ये दोबारा से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, 2H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है, और साथ ही साथ यहाँ से हमें Br2 यहाँ से निकलेगा, यानी कि Br2 गैस निकलेगा विच इज इन रेडिश ब्राउन कलर. इट इज रेडिश ब्राउन कलर. और आगे भी हमको कुछ दिया है कि विच ऑफ देम विल प्रोड्यूस अ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स. तो ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हमारे बन जाएंगे किसकी हेल्प से, KBr की हेल्प से बनेंगे, दैट डिसॉल्व इन CS2 गिविंग रेडिश ब्राउन लेयर. तो जब हम इन्हीं फ्यूम्स को, यानी कि जो यहां से हमारे Br2 के फ्यूम्स बने हैं, जब हम इन Br2 के फ्यूम्स को CS2 के साथ यहां पे डिसॉल्व करेंगे, व्हेन Br2 इज डिसॉल्व इन CS2, तो यहां से हमको रेडिश ब्राउन लेयर मिलती है, दैट इज ऑफ CBr4. ये हमको यहां से मिल जाती है रेडिश ब्राउन लेयर. ओके, तो येलो रेडिश ब्राउन यहां से मिल जाती है हमको, येलो रेडिश ब्राउन लेयर. और साथ ही साथ यहां से हमारा क्या निकल जाता है, S2Br2. तो वी कैन सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस कि हमने क्या लिया यहां पे, Br. तो बेसिकली जो ब्रोमाइड सॉल्यूशंस होते हैं ये जनरली रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं.
जहां पे से हमारा निकला Br2, और जब हमने उसको फर्दर रिएक्ट कराया CH2 के साथ तो यहां पे हमको क्या मिला, रेडिश ब्राउन लेयर, दैट इज CBr4। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वी कैन से ऑप्शन बी, यानी कि आपका जो ओनली बी सॉल्यूशन है। तो बी सॉल्यूशन कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, सो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।